पहाड़ में जो लोग हैं जो हल्द्वानी में बस गए या अन्य जगहों पे बस गए, वो अब क्योंकि वापस जा रहे हैं अपनी ज़मीनों में किसी भी वजह से, तो उस पे कोई और बैठा हुआ है। या पहाड़ में क्योंकि आप जानते हैं सहखातेदारी की ज़मीनें होती हैं तो सभी के नाम दर्ज होते हैं। तो एक तो उस तरह के केसेस आज आए थे और आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट भी है कि मैं कहना चाहूँगा जो भी ऐसे सहखातेदार हैं जो अब ज़मीन में काफ़ी सालों से नहीं हैं, उनको एक नियमित बंटवारे का वाद करना चाहिए, जिससे कि उनका जो पोर्शन है वो अलग हो सके। और ये एसडीएम के कोर्ट में होता है, तो इसको वैसे फौरी तौर पे नहीं किया जा सकता, एक न्यायिक प्रक्रिया है, उससे इसको किया जाए। कुछ लैंड फ्रॉड के मामले आए थे जिसमें इस तरह के फ्रॉड्स हैं कि ज़मीन में खाते में लैंड नहीं बची थी, फिर भी उसका विक्रय हो गया है। जिसने ज़मीन खरीदी वो मौके पे बैठा हुआ है। इसमें दो मामले हैं, एक तो लैंड फ्रॉड की श्रेणी में भी आता है क्योंकि रकबा बचा नहीं था, और दूसरा ये है कि अब जो बैठ गया उसको उसको भी जस्टिस मिलना चाहिए, तो उस पर उनको बताया गया। रुद्रपुर का एक मामला जिसमें कुछ दिनों पहले सीलिंग की ज़मीन पे बहुत से अवैध लोगों ने कब्जा किया हुआ था, और अवैध कब्जे थे, विशेषकर जो टाइल्स के थे, उन पे जीएसटी की टीम को मैंने भेजा था और उनसे आज दस्तावेज़ मांगे गए थे कि इसमें कोई टैक्स चोरी का मैटर बनता है या नहीं बनता है। उससे मुझे उन्होंने अपडेट कराया है और आगे भी मेरी ओर से निर्देश हैं कि जो सेंसिटिव कमोडिटीज़ हैं, चाहे टाइल्स की हों, कुछ एक जगह पे गुटखे में भी, सिगरेट में भी इस तरह की टैक्स चोरी का अंदेशा है, उस पर लगातार हमारी प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ हों, छापेमारी हो। सर रेरा को लेकर पूरे इधर जिले में प्रदर्शन चल रहा है। रेरा को लेकर कितना अनिवार्य है और लोग जो डिमांड कर रहे हैं कि साहब एक देखिए, एक्वायर होना जहाँ तक किसी किसान का एक मुश्त बड़ी ज़मीन बेचने की बात है, या उस पर जो ज़मीन है वो पूरी ही बेच रहा हो, उस पर तो किसी प्रकार की कोई रोक कभी भी नहीं रही है। और प्राधिकरण के क्षेत्र के बाहर तो प्राधिकरण दखल देता भी नहीं है। अगर रेरा को कोई बात बताई गई भी होगी प्राधिकरण क्षेत्र के बाहर की, तो मात्र वो बात होगी जहाँ पे कि बड़े लेवल पे प्लॉटिंग हो रही हो, और वो सिर्फ सूचना के रूप में रेरा को बताई गई हो, क्योंकि कार्यक्षेत्र प्राधिकरण का नहीं है। अब दूसरी बात आती है प्राधिकरण क्षेत्र के अंदर। प्राधिकरण क्षेत्र के अंदर भी कोई अपनी ज़मीन अगर बेचना चाहता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं। लेकिन अगर कोई बड़े प्लान्ड तरीके से और इस तरीके से अपनी ज़मीन को बेच रहा है कि उसने पहले बेची 500 स्क्वायर फीट, फिर 500 स्क्वायर फीट, फिर 500 स्क्वायर फीट, फिर 250 स्क्वायर फीट, तो इसको एक तरह से प्लॉटिंग ही माना जाएगा। अब अगर मौके पे आप जाते हैं और देखते हैं कि ज़मीन खाली थी, अचानक उसके 6 तरफ सड़कें बन गई, तो ये उसको किसान की सेल उस तरह से नहीं बोल सकते हैं। इट इज़ अ सेल जहाँ पे कि सेटलमेंट आने वाले हैं या रेजिडेंशियल कॉलोनी आने वाली है। इसमें भले ही अभी वो ज़मीन बिक रही हो और उसको हम सुगमता से बेच भी दें, लेकिन आने वाले दिनों में जो प्रॉब्लम्स पूरे हल्द्वानी में आ रही है वो हम फेस करेंगे। जिसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ड्रेनेज की है, आप जानते हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम कॉमन लैंड्स की है, जिसमें हमारे बच्चे हैं, उनको पार्क चाहिए या कोई भी खुली जगह चाहिए जो होनी चाहिए, जो उनको नहीं मिल रही, वो फेस करेंगे। और तीसरी प्रॉब्लम हमारी आएगी रस्तों को लेके। कई बार ये भी केसेस हो गए हैं जहाँ पे कि रास्ता बता दिया जाता है मोटे तौर पे कि हाँ साहब ये आपका रास्ता होगा, और खतौनी में वो लैंड बचती है तो रास्ता भी बिक जाता है। एक तरह से लैंड फ्रॉड्स भी होते हैं, उसको रह के चौकन्ना रहना होगा। और अगर वैसे कोई किसान भाई हैं जिनको अपनी ज़मीन बेचने में नॉर्मली दिक्कत आ रही है या सब रजिस्ट्रार दिक्कत कर रहे हैं, तो आपके माध्यम से मेरा ये कहना है कि सीधे या तो मेरे पास आए, डीएम साहब के पास आए, एसडीएम साहब के पास आए कि मैं ये अपनी ज़मीन बेचना चाहता हूँ, कोई प्लॉटिंग नहीं है और फिर भी मुझे रोका जा रहा है। निश्चित रूप से उन अधिकारियों पर मैं कार्रवाई भी करूँगा। सर स्टेडियम से तरणताल भी बंद हो गया, आज कुछ लोग ने बात कही है, उसको किस तरह शुरू किया जाएगा? काफी लोग नहीं, ये मेरे संज्ञान में भी मैटर नहीं आया है। अगर कोई भी शिकायत आती है इसमें, अगर तरणताल बंद हुआ है किसी किसी सिविल वर्क की वजह से या किसी इलेक्ट्रिकल वर्क की वजह से, तो उसको तत्काल कराया जाएगा। सर पिछले दिनों दिनेशपुर जयनगर में आपने वहाँ पर जो है जमीन बेचने में रोक लगाई है, ऐसी कोई कॉलोनी और भी कहीं है जिन पे ऐसी कोई कार्रवाई? प्राधिकरण क्षेत्र में कोई भी ऐसी कॉलोनी जिसका लेआउट अप्रूव्ड नहीं है और प्लॉटिंग हो रही है और ज़मीनें बिक रही हैं, ये कंज्यूमर के लिए बहुत घातक है और स्टेट के लिए भी घातक है, और एक तरह से अनप्लान डेवलपमेंट है तो राज्य के लिए भी घातक है। इन सभी मामलों में कार्रवाई हो रही है और लगातार जारी रहेगी। थैंक यू।